हेलो जी। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे ठीक ठाक। अल्लाह के फजलो करम से हम भी अब ठीक है। तो गाइज़, जैसे कि थंबनेल आप देख के समझ ही गए होगे कि क्या हुआ, इतने दिन मैं क्यों गायब रही, कहाँ गायब रही, वो सब आपको थंबनेल में ही पता चल गया होगा। आज भी आने का रीज़न सिर्फ इतना था कि जो चीज़ हुई है उसको मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। ऑफ कोर्स आप लोगों को जानने में इंटरेस्ट होगा क्योंकि आप लोग भी मेरी एक फ़ैमिली हो। और जब मैं अपनी फ़ैमिली के अंदर हर चीज़ एक बहुत तफ्तीश के साथ करती हूँ, हर चीज़ एक तरीके से करती हूँ, तो मैं इस फैमिली के साथ भी हर चीज़ एक तरीके के साथ ही शेयर करना चाहूँगी। इससे पहले जो मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए थे और मैं बहुत 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 रोई हूँ उसमें, जो कि मेरी आंखों से भी पता चल रहा होगा, जो मैंने डिलीट करे हैं क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वीडियो बना रही हूँ, आई होप ये वाला वीडियो बिल्कुल सही और मैं संभल के बनाऊँ, इसमें मुझे रोना ना पड़े, इसकी मैं पूरी 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 कोशिश करूँगी। और अगर फिर भी अगर आंसू छलक जाए तो प्लीज़ उसके लिए अल्लाह मुझे माफ़ करना। मेरी पुप्पो का इंतकाल हो गया है। मेरी बुआ को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, नहीं जानते तो यहाँ पर उनका फ़ोटो लगा हुआ है। बहुत सारा प्यार पहले तो मेरी बुआ के लिए और अम, मेरी बुआ के लिए। कुछ इस बीच बहुत सारे मैं 7 दिन का ब्रेक लिया है। आप लोगों ने वहाँ तक देखा था जहाँ तक अन्नू आई थी वही हुआ, लेकिन रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हुई है क्योंकि अन्नू के आने के बाद शादी में भी गए हैं हम लोग, शादी से आए हैं, शादी के आने के बाद बस 1 दिन का ब्रेक लिया था। उस बीच 11वीं शरीफ के हम लोगों ने खाना नहीं करा था तो देग करी थी, जो कि हम सब ने अरेंज करके, मतलब मम्मी पापा ने कहा था कि भाई देग होनी चाहिए, 11वीं शरीफ का खाना करना है तो बहुत अच्छे से इंतज़ाम करना है उसका। तो माशाल्लाह से पापा के ये फरमाइश के अकॉर्डिंग और सब चीज़ों के अकॉर्डिंग हर चीज़ हुई थी। जैसे आप लोगों को याद होगा कि इस बार का इफ्तार पार्टी भी हम लोगों ने छत पे करी थी, तो बाकायदा छत पे ही हम लोगों ने इंतज़ाम करा था। तो मेरी बुआ की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी। 18 तारीख को उनकी तबीयत ख़राब थी और उनकी नवासी का बर्थडे था, तो मैं उनसे मिलने के लिए भी गई थी। और इनायत को और अली का आपको पता है आजकल फ्रेंडशिप ज़्यादा हो रही है, तो बस मैं यही बोला था, मैंने अली को प्रॉमिस करा था बुआ की नवासी को कि मैं जब आपका बर्थडे होगा ना तो हम आएंगे। तो बुआ ने हमें भी दावत दी थी, बुलबुल को भी, अन्नू को भी, कि उसके बर्थडे पे आना, लेकिन बुआ की अचानक तबीयत ख़राब हो, उनके दिल में दर्द हुआ था। तो बाजी ने सोचा नॉर्मल गैस का दर्द होगा, तो बाजी उनको हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने भी एक इंजेक्शन लगाया, घर वापस भेज दिया। मैं अगले दिन बुआ से मिलने के लिए गई। दूसरे दिन भी बुआ के साथ यही हुआ। सुबह के टाइम पे बुआ को इतनी ज़ोर से दिल का दर्द हुआ, फिर बाजी हॉस्पिटल लेके गई, फिर उन्होंने इंजेक्शन लगाया। ईसीजी बुआ का नॉर्मल आया था। डॉक्टर्स ने अच्छे तरीके से नहीं बताया, बुआ की जो एक नस थी ना वो ब्लॉक हो रही थी। काश हमें पता होता तो हम बुआ का लिए कुछ कर सकते, लेकिन बस डॉक्टर्स जो थे ना उन्होंने ठीक से कुछ बताया नहीं। और बस क्या करें, मैं 2 दिन बाद बुआ को लगातार इसी तरीके से दर्द हुआ, तो मैं दूसरे दिन बुआ से मिलने के लिए गई थी। तो बुआ के नीचे जो दुकान है उसी के अंदर बुआ ने अपना बेड वेड बिछा रखा है। तो मैं गई, बुआ को बड़ा अफसोस हुआ, मेरा बच्चा आया है रिक्शे में, कैसे आई तुम? मैंने कहा बुआ मेरी इनायत को छोड़ने के लिए ना रिक्शे में ही आई हूँ। बहुत अफसोस भी किया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, तो उन्होंने मुझे पैसे भी दिए, विदा भी दी। मैंने कहा नहीं बुआ आप मत दो, कह रही नहीं मेरा बच्चा तो इतनी दूर आया है, क्योंकि ये सब काम बच्चों को लाना ले जाना बुआ करती हैं, आप लोगों को पता ही है। मेरी बुआ को बहुत अच्छे से आप लोग जानते हो, मैं अक्सर व्लॉग में बात करती रहती हूँ। और पता है इस दौरान मेरा, आपको याद भी होगा कि जब बुआ आई थी मैंने कीमे आलू का सालन बनाया था ना दोपहर में, जब बच्चों के साथ किन्नू के साथ हम लोगों ने बातचीत करी थी। मेरी उस टाइम मेरी शादी के वीडियोज़ मैंने लगाए थे, तभी बुआ आई थी। तो मेरा दरवाज़ा जो है ना पेंट कर करके बहुत हार्ड हो गया था, तो बुआ ने वो दरवाज़ा भी ठीक करा था। मैं आप सबको बता चुकी हूँ, बहुत मतलब मेरी बुआ जो थी ना वो एक ऐसी शेरनी है, शेरनी थी कि मतलब पूरी दुनिया उनसे डरती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि बस मेरी बुआ क्या है, सब कुछ है मेरा वर्ल्ड जो है ना, वो सब कुछ मेरी बुआ ही है। क्योंकि पहले मेरी मम्मी और बुआ का बहुत अच्छा फ्रेंडशिप था, ये नंद भावज कम और दोस्त ज़्यादा थी। और इतनी दोस्ती मैंने किसी नंद भावज में आज तक ऐसा रिश्ता नहीं देखा जैसा मेरी बुआ और मेरी मम्मी ने निभाया है। और कहते हैं ना ताली हमेशा दोनों तरफ से बजती, तो दोनों ने बहुत अच्छा सा रिश्ता निभाया, बहुत ही प्यारा सा। इसी वजह से मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी हर दूसरे दिन मेरी पप्पू आती थी मेरी मम्मी से मिलने के लिए। 4 से 5 बजे का टाइम होता था मम्मा से मुलाकात का। हालांकि मम्मी उनसे बात नहीं करती थी, मम्मी तो बस अब फ़ोन में हो गई हैं, वो फ़ोन में ही लगी रहती हैं। और अब मम्मी की सिचुएशन बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। तो
कई बार वो नाराज़ भी हो जाती थी कि अरे चलो तुम तो बात भी नहीं करती हो। तो मम्मी बात भी नहीं करती थी, और मम्मी से कहो भी कि मम्मा बात कर लो, वो मम्मी किसी से भी बात नहीं करती है। 1 आध मिनट कर लिया तो कर लिया, वरना उनको फ़ोन ही अच्छा, वो फ़ोन से बातें करती है। हो गई उनकी तबीयत इस तरीके से। तो बुआ आती थी, ये सब होता था, तो बुआ की तबीयत ख़राब थी, मैं फिर मिलने के लिए गई। उसके बाद फिर 11वीं का खाना हुआ हमारे यहाँ। तो बुआ ने फ़ोन करके कह दिया कि बेटा मैं तो नहीं आ पाऊँगी, तुम देख लेना। मैंने कहा कोई बात नहीं बुआ, लेकिन मेरे दिल में ये था कि अगर बुआ नहीं आ पाएंगी तो भी मैं खाना भिजवाऊँगी उनके लिए। लेकिन ऐसा करना हुआ कि बुआ मेरी एक और फूफो को लेकर, बड़ी फूफो को लेकर, दोनों जनी बहनें बाइक पे बैठ के आ गई। मेरी बुआ ना बाइक चलाती हैं, पता भी होगा आपको। तो बुआ आई, आके बैठी, तो उन्होंने ना, जब वो बैठी हुई थी आके, तो उन्होंने ना मुझे सोफ़े पे बुलाया और ऐसे करके बुलाया। मैंने, रानी इधर आ। जी बुआ जी। तो ऐसे करके ना उन्होंने मुझे गले से लगाया और फिर बस कान में मेरे कहा कि बेटा शबू बाजी तो नहीं आ सकती क्योंकि बाजी ऑफिस में है, और किन्नू की भी तबीयत ख़राब है, उनकी पोती की। तो तू एक काम कर, 4-5 लोगों का खाना पैक कर देगी। मैंने कहा हाँ बुआ जी, इसमें क्या कहने की बात है, मैं कर दूँगी। और आप ऐसे मत बोलो, हुक्म दो, हम कर लेंगे सब कुछ, आप परेशान मत हो, मैं अभी लेकर आती हूँ। हमने इस बार भी प्रोग्राम जो है ना वो छत पे रखा था, टेंट वेंट से दरी वगैरह मंगा के, मरकरी लाइट वगैरह मंगा के, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम करा था। हलवाई आया था, तो 2 देग करवाई थी उसकी, कौरमे की, नान रोटी थी, तो ये सब था। तो कहने लगी कि छत पे तुम लोग खाना खिलाओ। तो मैंने कहा आपको खाना खाना है तो मैं यहीं पे लगवा, जो बुज़ुर्ग थे ऊपर नहीं जा सकते, जैसे मेरे मामू और बुआ वगैरह, जो भी बुज़ुर्ग आए थे, तो उनके लिए हमने नीचे ही रख दिया था कि नहीं आप लोग नीचे खा लेना, तीसरी मंजिल पे चढ़ के मत आना। तो बुआ ने कहा चल ठीक है, मेरा खाना पैक करवा दे। मैंने ठीक है, मैं ऊपर गई। मैं बुलबुल से जस्ट डिस्कस ही करी थी कि बुलबुल इतने लोगों का खाना पैक करना है, बुआ के लिए और बाजी के लिए। कह रही ठीक है। इतने में तो बुआ खुद ही आ गई, वो हाथ में डोलची थी वो लेके, वो इतने धीरे धीरे चलकर आ रही। मैं, बुआ आप क्यों आए, आप बस बोल देते थे, मैं आ तो रही थी नीचे, कि नहीं अब तू क्या आती बेटा, मैं। और जब उन्होंने छत देखी और सारा इंतज़ाम देखा ना, तो पता है उन्होंने मेरी ऐसे करके ना ये पीठ थपथपाई थी कि बेटा माशाल्लाह, तुम बेटियां जो हो ना वो बहुत कुछ कर जाती हो, बहुत अच्छे से अपने हर जिम्मेदारियां पूरी करते हो माशाल्लाह। बेटा अल्लाह पाक तुम सारी बहनों को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दे। वो बहुत खुश हुई थी हम बहनों से कि लड़कियां हो के इतना ज़्यादा मतलब अपने माँ बाप की हर ख्वाहिश पर तमन्ना को पूरी कर रहे हो, तो बहुत खुश हुई थी। फिर आँख में हालांकि आंसू भी आ गए थे। मुझे नहीं पता था कि मेरी बुआ वो लास्ट टाइम मेरा पीठ थपथपा रही है, और शायद फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम ही हो गया वो इस तरीके से, कभी किसी ने इस तरीके से अप्रिशिएट तो हमें करा नहीं है। तो वो बहुत खुश हुई थी, और फिर बस थोड़ी सी देर के लिए रुकी और फिर वो घर चली गई। अच्छा, नेक्स्ट डे 11वीं का खाना हो गया, जुम्मे का दिन था शायद, आई थिंक। तो बस हम लोगों ने जल्दी जल्दी नमाज़ वगैरह पढ़ी। तो मेरी दूसरी बुआ की, जिसके मैंने आपको बताया भी था कि बेबी गर्ल हुई है, तो उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। जो लोग मेरे मामू के घर से, फूफो के घर से आए थे घर वाले, तो वो बताने लगे बेबी बाजी की तबीयत ठीक नहीं है। तो बुलबुल का प्लान था कि हम बेबी से मिलने के लिए जाएंगे। हम जस्ट बेबी से मिलने के लिए 4 बजे रेडी हो गए थे, और बेबी ने भी लोकेशन भेज दी थी कि क्योंकि हमें घर नहीं पता था उसका, तो कह रही बाजी आप इधर में आ जाना, लोकेशन कैसे कैसे आना है वो सब हमें पता था। मैं, मेरी खाला, बुलबुल और मेरे मामू की बेटी देहरादून की रूबी बाजी, हम सब तैयार थे, पूरा ना तैयार व्यार होके अच्छे से मेकअप वेकअप करके ही जा ही रहते थोड़ा सा। इतने में शबू बाजी का फ़ोन आया बुलबुल के पास कि मम्मी जी की तबीयत ख़राब हो गई है और मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। विदिन 10 मिनट्स हम चारों के चारों जो भागे हैं ना, और वहाँ जाके बाजी ने बताया आईसीयू में है बुआ के, बुआ को अटैक पड़ा है। पहली बात तो ये सुनना ही इतना बुरा लग रहा था कि अटैक बुआ को कैसे, नहीं समझ में। बाजी बस रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। फिर उसके बाद डॉक्टर्स आए, हमें अंदर नहीं जाने, मुझे तो ये भी पता था आईसीयू के अंदर नहीं जाने देते हैं। फिर उसके बाद बाहर खड़े होकर हम वेट ही कर रहे थे, तो डॉक्टर ने बस इतना ही कहा कि आपने लाने में थोड़ा सा टाइम लगा दिया, काश थोड़ी देर पहले लेकर आते तो हम कुछ कर सकते थे। लेकिन डॉक्टर ने डिक्लेयर नहीं करा था कि बुआ का इंतकाल हो चुका है। उन्होंने यही बताया कि बीपी नीचे चला गया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि बीपी ऊपर आ जाए तो हम उनको इंजेक्शन दे दें ताकि बुआ आपकी सर्वाइव कर जाए किसी बड़े हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि वो हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं थी। बस बाजी ने बोला, डॉक्टर्स ने बोला, सब आगे पीछे थे कि बस दुआ करो दुआ करो। मेरे जितने चीज़ें थी, जिन जिन लोगों से मैं कह सकती थी, मैंने सबसे दुआओं के लिए कहा। लेकिन बस वही है, अल्लाह को मंजूर नहीं था। और कहते ना कि अल्लाह के मतलब मर्ज़ी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, इंसान एक सांस एक्स्ट्रा नहीं ले सकता, तो फिर हमारी क्या ही बिसात। तो बस मेरी बुआ जी चली गई,
जब बुआ जी गई ना तो मैंने पापा को फ़ोन करके पहले बताया था, 5 मिनट पहले पापा को बताया था कि पापा बुआ को अटैक आया है। उसके 5 मिनट बाद मैंने पापा को बताया कि बुआ नहीं रही। और पापा ये लोग हमें डेड बॉडी नहीं दे रहे थे क्योंकि हम 4-5 लेडीज़ ही लेडीज़ थे। उन्होंने कहा किसी गार्जियन को बुलाओ, जेंट्स को बुलाओ आप। तो फिर पापा ने कहा तू परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। फिर पापा आए 10 मिनट में, पापा भी 5 मिनट में पापा आ गए थे। और फिर बाजी का तो इतना बुरा हाल था क्योंकि बाजी की तो दुनिया लुट चुकी है, बिल्कुल ख़त्म है बाजी के लिए सब कुछ। बुआ उनके लिए सब कुछ थी। बुआ ने बाजी को इस तरीके से रख रखा था ना, बाजी को किसी चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं था क्या चीज़ कैसे होती है। घर के काम के अलावा कुछ भी नहीं, मतलब कुछ नहीं पता था बाजी को। बुआ ने बाजी के ऊपर शुरू से, हाँ बस उनको एक अच्छी परवरिश दी, अच्छी एजुकेशन दी। बुआ ने बाजी को फैशन डिज़ाइनर बनाया। बाजी एक अच्छी पोस्ट पे है, अच्छे तरीके से सब कुछ इंडिपेंडेंट है। जैसे मेरी बुआ इंडिपेंडेंट थी उसी तरीके से बाजी भी इंडिपेंडेंट है। लेकिन बाजी को, बुआ को वो पूरी की पूरी सैलरी ला के दे देती। ये नहीं पता था कि इसको किस तरीके से डिवाइड करना है, कहाँ कहाँ खर्च करना है, क्या क्या करना है। बच्चों को स्कूल से लेकर और बच्चों को स्कूल से लाना, ट्यूशन वगैरह सब कुछ मेरी बुआ देखती थी, सब कुछ। बाजी को वो परेशान नहीं होने देती थी। तो जब बुआ का इंतकाल हुआ ना तो शोभा बाजी ने मुझसे एक बात कही थी कि रानी, मम्मी ने मुझे धोखा दे दिया। इतनी भी मोहलत नहीं दी थी जैसे कि तू तेरी मम्मी के साथ लगी रहती है ना, उनको हॉस्पिटल ले जाती है, लाती है, उनके साथ रहती है। मुझे भी अगर डॉक्टर्स ने बताया होता ना कि मम्मी के बुआ की एक नस ब्लॉक हो रखी थी, तो अगर पहले बताया होता तो मैं भी मम्मी के साथ एटलीस्ट हॉस्पिटल में मैं भी कुछ कर लेती। मैंने कहा बाजी एक बार बताऊँ, बुआ आपसे इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि वो आपको हॉस्पिटल के धक्के खाने भी नहीं देना चाहती थी। अल्लाह पाक को पता था कि वो अल्लाह पाक से ये कह रही होंगी कि मेरी बच्ची बहुत नाजुक सी है, कैसे करेगी, उसको तो कुछ पता भी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कुछ नहीं करवाया आपसे, कुछ भी नहीं करवाया। वो ऐसे ही चली गई, मतलब चलते कदमों से जिसे कहते हैं ना। अब कहते हैं जो लोग बहुत अच्छे होते हैं, मुझे नहीं पता, ये सुनने में आता है, जो भी मैं हदीस थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ, कि जो लोग बहुत अच्छे होते हैं ना उनकी रूह अल्लाह ताला ऐसे निकालेगा जैसे आटे में से बाल। और बाकी का ऐसा होता है कि जो गुनहगार है हम जैसे, उनकी रूह ऐसे कब्ज़ होगी जैसे मलमल के कपड़े को कांटों के ऊपर डाल देते ना, तो वो जो खिंचता है तो वो फटता है। अब अल्लाह जाने, वो ही बेहतर जान सकता है, ये तो लोगों की बातें हैं। लेकिन मेरे को इतना पता है कि मेरी बुआ बहुत अच्छी दिल की थी और बहुत अच्छी इंसान थी। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी भी किसी के लिए गलत नहीं कहा। हक की बात कही है, सही को सही और गलत को गलत कहा है। और फुल डिग्निटी के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी है। इतने लोग आए थे और सब कुछ हमारे घर से हुआ था। पापा ने कहा कि नहीं, मैं अपनी बहन को घर लेके जाऊंगा, तुम लोग घर लेके चलो। बुआ को हम एम्बुलेंस में घर लेकर आए। मेरी मम्मी को तो इतना भी नहीं पता कि हो क्या रहा है या क्या। मेरी बुआ को प्यार से लाली कहते थे और पापा को लाला कहते हैं और बुआ को लाली कहते हैं। तो बस वो देख रही हैं सब हो रहा, पूरा घर कुनबा जुड़ा, हमारे गांव से सारे रिश्तेदार जुड़े, सब जुड़े। लेकिन अच्छी, मतलब अल्लाह पाक को जुड़वाना था तो शादी ब्याह में किसी खुशी के मौके पे जुड़वाता। ये ऐसा मौका था जिसे हम नहीं भूल पा रहे। और बुआ का जाना एक्स मतलब क्या बोलते हैं कि यकीन नहीं था कि बुआ हमें इस तरीके से इतनी जल्दी छोड़ के चली जाएंगी। बुआ जी की बहुत सारी जिम्मेदारियां थी और बुआ 2 घरों को संभाल रही थी। मम्मी भी पता है उनसे ना, गफलत में वो कुछ भी बोल देती है ना, बुआ थोड़ी देर बाद ही लेती हुई आ जाती थी शाम के टाइम कि लो ये तुमने मंगाया था। मम्मी को खुद भी भूल जाती थी कि मैंने ही मंगवाया था। कहती थी हाँ तुम्हें याद नहीं है, तुमने ही मंगवाया था। और आपको पता है मैं बहुत डरपोक लड़की हूँ, मुझे बहुत कच्चे दिल की लड़की हूँ। मुझे कफन को देख के डर लगता है, मुझे वो मसहरी को देख के मेरे पैर कांपते हैं। लेकिन मैं वो लड़की हूँ जिसने अपनी बुआ को गुस्ल दिलाया। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब साबित करती। पता नहीं वो दिल मेरे में कहाँ से आया। जब पूछा गया ना कि कौन गुस्ल, हमने नहलाने वाली नहीं बुलाई कि नहीं, टिनी ने बोला कि बाजी सब अपने ही होते हैं और बहुत सब आपका काम होता है। मैंने ठीक है तो मैं करूँगी, मैं अपनी बुआ को गुस्ल दिलाऊँगी। लिटरली मैंने उनको गुस्ल दिलाया, मैंने उनका चेहरा धुलाया और वो इतनी ज़्यादा साफ़ सुथरी, जिसे कहते हैं ना, उनको बहुत ही ओसीडी वाली जो चीज़ें ना वो मेरे ददिहाल में बहुत ज़्यादा है। मेरे पापा पुप्पी सारी ऐसी ही हैं। तो इतनी वो पाक साफ़ थी ना कि बस मैं क्या बताऊँ। और
इतना गुलाबी चेहरा था ना उनका, इतना गुलाबी, इतना कशिश उनके चेहरे पे थी, उनसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी डर नहीं लगा। मैं उनके दुलाना उनके बाल धोए, मैंने हेड वॉश कराया अपनी बुआ का, मैं खालू से कह रही खालू हेड वॉश मैं ही कराऊंगी, इतनी खूबसूरत है वो, इतनी खूबसूरत है। तो खालू ने कहा ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि वैसे तो आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार देते हो, लेकिन आज एक चीज़ मांगती हूँ कि आप मेरी पुप्पो के लिए कुछ भी पढ़ना चाहो तो प्लीज़ उनके लिए पढ़ के बख्शिएगा। उनका नाम शमीम ख़ान है। आप उनके लिए चाहे यासीन शरीफ हो, चाहे एक दरूद हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनका नाम लेके अगर बख्शोगे ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे प्लीज़ नीचे बताइएगा कि हमने आपकी फूफी के लिए ये पढ़ा। और मैं यही मांगती हूँ, इन्फॉर्मेशन देने का मतलब भी यही था कि आप लोगों से दुआओं की गुजारिश है, आप लोगों से पढ़ाई की गुजारिश है। उनका 40वां होगा, उससे पहले अगर आप लोग उनके लिए कुरान हो, यासीन हो, जो भी पढ़ना चाहते हो प्लीज़ आप पढ़िएगा ज़रूर, और सवाब में उनको याद रखिएगा और उनकी बख्शिश के लिए पढ़िएगा। हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं, जो भी हम कर सकते हैं, लेकिन जितना भी ज़्यादा उनके लिए पढ़ाई होगी उतना, क्योंकि अब उनके लिए हमारे आंसू नहीं जाएंगे, उनके पास कहते हैं कि बस ये पढ़ाई ही जाएगी। तो बस आप लोगों से भी यही गुजारिश है, शमीम ख़ान कह के मेरी फूफी के लिए आप जो भी एक चीज़ पढ़ें, चाहे कलमा पढ़ें, दरूद पढ़ें, और या फिर कुछ भी पढ़ें, कुछ भी, एक यासीन भी पढ़ते हो या सूरह मुल्क पढ़ते हो, तो प्लीज़ शमीम ख़ान करके मेरी बुआ के लिए ज़रूर उसको बख्शवाइएगा, आप उनके लिए बख्श दीजिएगा। यही आपसे कहना था। और बस इतना ही आज का जो वीडियो है वो बस इन्फॉर्मेशन था। और मैं रोई नहीं आज के वीडियो में, और रोऊंगी तो कैमरे के पीछे रोऊंगी, सामने नहीं रोऊंगी, क्योंकि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं हिम्मत वाली हूँ। मेरे फूफो ने मुझे बोला है कि हाँ तुम बहुत हिम्मत वाली हो, तो हाँ जी मैं हिम्मत वाली हूँ, और आगे भी हिम्मत से सारी चीज़ें होंगी, हर चीज़ होगी। वीडियोस बहुत सारा शूट करा गया है, लेकिन अब देखो उसको कैसे कैसे टेलीकास्ट करना है, जहाँ जहाँ थोड़ा सा दिल करेगा तो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, ठीक है। तो बस आज के लिए यहीं तक। आई होप आपको मेरे लिए आप मेरी फूफो को याद रखेंगे अपनी दुआओं में, उनको हमेशा याद रखिएगा, शमीम ख़ान करके उनको हमेशा याद रखिएगा, और कुछ भी पढ़ें उनको बख्श दीजिएगा प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।